वाकई जमहूरियत मजबूत हो रही है, लोगों को जमहूरियत मजबूत होने की ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वहां भव्य G20 हो रहा है, पाकिस्तान की क्या पूछे। एक व्यक्ति तो ये कह रहा है मुझे वीजा दे दे, हिंदुस्तान तो मैं चला जाऊं। यहां हालत इतने बुरे हैं। बाप वाला रिश्ता तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद हो गए आप। पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, तालिबान कुछ नहीं कर सकते, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो 71 में ही टूट गया था, तब इन लोगों ने क्या कर लिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि जब पिछली बार पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई थी तो बांग्लादेश अलग हो गया था। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, जीडी जनरल बख्शी ने पूरे पाकिस्तान की लगा दी जमकर क्लास। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, यहां पर भी एक सवाल उठता है कि क्या कोई मिलिट्री ऑपरेशन हिंदुस्तान कर सकता है पीओके को मिलाने के लिए। अब तस्वीर वो हो गई कि हम ये कह रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा, वहां की जनता कर देगी, हमें क्या करना है। हामिद खान साहब, पाकिस्तान की इतनी आवाजें जो आरजू जी अभी कह रही थी, सोशल मीडिया का समय है, सब लोग अपने फोन पर देख लेते हैं। वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें पूछ कौन रहा है। वहां भव्य G20 हो रहा है, पाकिस्तान की क्या पूछे। एक व्यक्ति तो ये कह रहा है मुझे वीजा दे दे, हिंदुस्तान तो मैं चला जाऊं। यहां हालत इतने बुरे हैं। मस्त प्लान है। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट से इंडिया को या आपको खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। और बदकिस्मती ये है कि आप बड़ी जल्दी जो है ना, वो बड़ी जल्दी आप पहुंच जाते हैं राई का पहाड़ बना के। ठीक है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब वाकई जमहूरियत मजबूत हो रही है, लोगों को जमहूरियत मजबूत होने की तस्वीर है। एहतजाज भी कर सकते हैं। ये जमहूरियत मजबूत होने की तस्वीर है सर। लेकिन इस सारे विजुअल हटाइए। अगर आप ये खाम ख्याली लें कि जी ये जमहूरियत मजबूत होने की तस्वीर है, या इंडिया श्रीनगर का कश्मीरी इंडिया के साथ रहना चाहता है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप इसको हकीकत को पहचाने कि आपने 370 आपने हामिद साहब थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं एक बार जरा आपको बताती हूँ, कश्मीर में श्रीनगर राई का पहाड़, क्या वहां का कश्मीरी आपके साथ हुआ? सर आपने कहा राई का पहाड़, मुझे ऐसा लग रहा है इस पहाड़ की राई आप बना रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को उल्टा चलते हैं। हामिद साहब, पहाड़ की राई आप बना रहे हैं, क्योंकि ये जो समंदर है ना लोगों का, कश्मीरी कभी भी ये हामिद साहब, ये समंदर है लोगों का। लोग सड़कों पर उतर आए और वो पहाड़, वो सुनामी आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको आप राई बनाने पर आमादा है। हमें कुछ नहीं करना है। नेहरू ने कहा था, हमें कुछ नहीं करना है। नेहरू ने कहा था कि जी ये लोग कर रहे हैं, चलेगा, मेरी झोली में गिर जाएगा। आपका ये भाई नेहरू के पास आज की तस्वीर देखो, जंग है, आप आज कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। सर ये बहुत सैड है कर्नल सिंह, दिस इज वेरी सैड। वहां क्या हो रहा है और ये लोग उसको कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उसकी तस्वीर। ये तस्वीर कहां बन रही है, आप जरा ये सोच लीजिए हामिद साहब। दिस इज फॉर यू टू थिंक। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहती। सब जगह वो पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ है। अरे ये जो पाकिस्तान और मुसलमानों की बात आप ले आते हैं ना, हर चीज को धर्म पर, ये भी बड़ा बुरा है। बात तो सही है। अगर आप ये सोच रहे होते ना सर हामिद साहब, नॉन स्टॉप नहीं सर, नॉन स्टॉप नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, प्लीज जरा आरजू जी को स्क्रीन रखिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ हामिद साहब कि मुसलमान कह के वहां शिया सुन्नी वाली लड़ाई करा दी आपने। ये देख लीजिए वहां पर जो हो रहा है, वो तस्वीर भी देखिए। और मैं एक चीज खुलकर कहूंगी, सुशील पंडित जी आपके पास आ रही हूं, हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जनरल सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, थोड़ा ठंड रखो, अपने आप आ जाएंगे। अगर इस तस्वीर को इग्नोर करके कहें कि कुछ नहीं हो रहा है,
आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, तो फिर कौन मसल कर राई बना देगा आपको, आप खुद समझ लीजिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सुचरिता जी, हामिद साहब को याद कराइए कि जब पिछली बार पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई थी तो बांग्लादेश अलग हो गया था। और उसी भुट्टो ने, जिसने कहा था कि 1000 साल तक जंग करेंगे भारत के साथ, शिमला आकर के अपने 95,000 कैदियों की जान छुड़ाई थी। तब जमहूरियत मजबूत हुई थी पिछली बार पाकिस्तान में। हाँ, इस बार फिर जमहूरियत मजबूत हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक और टुकड़ा पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। जब पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होती है, लोग अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। 71 में उन्होंने किया था, बांग्लादेश बना। अब फिर वो जमहूरियत मजबूत हो रही है, लोग अपने मुस्तकबिल का, अपने भविष्य का फैसला अपने हाथों से करने जा रहे हैं। और हामिद साहब ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, दीवार पर लगे जिस परचम पर वो पत्थर फेंक रहे थे, ये वही हिलाली परचम है साहब, जो पिछली बार भी दागदार हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बांग्लादेश पैदा हुआ था। आज उसी परचम पर फिर पत्थरबाजी हो रही है, तो आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। और जनरल वीके सिंह ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन एक बार मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सुचरिता जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें भुट्टो का धन्यवाद करना चाहिए। 1971 में जब वो हाथ जोड़कर शिमला आए थे और अपने 95,000 कड़ियल जवान छुड़ा करके ले गए थे, उनसे तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि ऐसा करते हैं, इस सीज फायर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं। आप अपने इलाके के कश्मीरियों की खिदमत कीजिए, हम इस इलाके के कश्मीर की तरक्की करेंगे और देखते हैं कैसे खुशहाली आएगी। भुट्टो ने मना कर दिया था। भुट्टो ने कहा था, नहीं, इस पर बाद में फैसला करेंगे, अभी इसको सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल कह देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर वो तब मान जाते तो हमें बड़ी मुश्किल होती फिर से इस इशू को खोलने में। वो नहीं माने, आज ये रास्ता खुला हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग आज उस कश्मीर को लेकर, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर, स्कर्दू को लेकर, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद को लेकर भारत आना चाहते हैं अपने साथ। इसलिए मैं भुट्टो का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, कर्नल सिंह, सुशील जी, मेजर जनरल बख्शी, कि सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक तरफ घिरा हुआ नहीं है। कैसे इस समय पाकिस्तान के लिए ये दोहरी मार है, क्योंकि न सिर्फ एक तरफ पीओके के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत में विलय की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबान का कैसे खतरा दूसरे बॉर्डर से है। ये जरा एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। मस्त प्लान है, क्योंकि न सिर्फ वहां पर हमला हो रहा है, बल्कि 40 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं तालिबानी। ओह माय गॉड, वाओ। और ये वही तालिबान है जिसका समर्थन एक बार पाकिस्तान करता था। जरा चलाइए विक्रांत, कि वहां पर किस तरह से तालिबान अंदर आ गया है और तालिबान के वहां पर घुसपैठ के बाद ये देखिए पाकिस्तान की सीमा में कब्जा कर रहा है पाकिस्तान, और इसकी चर्चाएं वहां हो रही है। मैं एक बार जरा यासीन जी के पास जाऊंगी इसके बाद। पाकिस्तान की सीमा में कब्जा कर रहा है तालिबान। वहां पर चित्राल में कई गांव पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वो आए हैं तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में, वहां चौकी भी बना ली, वहां पर जो पाकिस्तानी चौकी थी उस पर कब्जा कर लिया है। सरहद पर तालिबान पाक में जंग जैसे इस वक्त हालात हैं। तालिबान को पालना पोसना कैसे भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। आप सोचिए, एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ तालिबान है और यहां पीओके में तो खुद जो लोग हैं वो ही सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत में जाना है, विलय चाहिए। तो ये तस्वीर इस वक्त है। मैं जरा विजुअल दिखाती हूं, पहली तस्वीर जरा दिखाती हूं जो आ रही है हमारे पास।
विजुअल दिखाइए जरा, किस तरह से वहां पर यह तस्वीर देख लीजिए, ये जरा सुनवा दीजिए। फायरिंग हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कब्जे की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जरा दिखाइए। अब एक ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जहां पर जब चौकी के अंदर घुसे पाकिस्तान के झंडे लगे, वहां तालिबानी किस तरह से पत्थर मार रहे हैं पाकिस्तान। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम, पाकिस्तान के झंडे पर, और वो वहां पर कब्जा कर रहा है। ये तस्वीर आ रही। अब मैं इस पर भी जाना चाहती हूं, मैं एक बार यासीन मलिक जी के पास जा रही हूं। मलिक साहब, ये जो तस्वीर है तालिबान के अंदर आने की, एक तरफ पीओके के आंदोलन की, वहां पर लोग खड़े हो गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त खड़ी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और 26 मिनट आप लोगों ने लिए हैं, तो बयान मेरे पास सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा, बात सुन लीजिएगा। पहली तो बात यह कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। जब आप जिस G20 की बात कर रहे हैं, उसमें खालिस्तान की तहरीक भी सामने हमने देखी, और हमने बड़े धैर्य से देखा कि किस तरह खालिस्तान के सिख भाई जो है वो सारे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप पाकिस्तान पर अलग से बात करेंगे, आप पीओके पर बात करिए ना, क्यों हट रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक है, पीओके आप अगर बीच में बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप पहले बात सुन लें, आप पहले बात सुन लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। जब आप बोल रहे थे तो हम चुप थे, अब आप थोड़ा सा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुजाहिदा बोलिए, आप जमाकर बोलिए, बढ़-चढ़कर बोलिए, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान की एक शेर है, किसी का बाप भी इस पे कब्जा नहीं कर सकता, ना हम करने देंगे। चलिए, आपने माना तो कि बाप ही है हिंदुस्तान। नहीं, हिंदुस्तान बाप ही है, ये तो मानते हैं। ये मैं उस स्तर पर उतरना नहीं चाहती हूँ, हमारी भाषा उस तरह की है नहीं मलिक साहब, हमारी भाषा उस स्तर की है नहीं, तो हम उस स्तर पर उतरेंगे भी नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप पिता बाप वाला रिश्ता तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद हो गए आप। मैं मलिक साहब एक बात बोलना चाहती हूं आपसे, जो पीओके में हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं ना, वहां के लोग आपकी बोलती बंद करें, या कर्नल सिंह आपकी बोलती बंद करेंगे, वहां पर वो करेंगे आपकी बोलती। गजब बेइज्जती है। हम क्या कर रहे हैं? अगर आप अपनी तकलीफ, अपना दर्द वहां नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत है। वहां लोग क्या कह रहे हैं सुन लिया आपने, कारगिल जाना है। वहां लोग क्या कह रहे हैं, मोदी को बुलाइए, हमें यहां पर हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। नहीं सुनाई देता क्या आपको? वहां आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई पड़ रही है। मलिक सुन लो, आपके फेवर में बोल रहा हूं मैं, तुमसे ना हो पाएगा, आपके फेवर में बोल रहा हूं। अरे मलिक, मैं आपकी हिम्मत और बाप और ये सब मत बात करो। मुद्दा है कि पीओके तकलीफ में है, आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे आपकी तकलीफ कम हो। ये बाप बेटा दादागिरी, ये सब क्या बात कर रहे हो आप? ये आप बात कर क्या रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आपके यहाँ के लोग कारगिल का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जम्मू का रास्ता मांग रहे हैं, कश्मीर का रास्ता मांग रहे हैं। हर जगह वो रास्ता मांग रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान छोड़कर आप खालिस्तान की बात कर रहे हो। खालिस्तान का तो वहां का प्राइम मिनिस्टर बोल गया ना कि नहीं जी, ये हमारा एटीट्यूड नहीं है, बोला ना उस प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन फिर भी आई डोंट नो, आप पीओके को किस तरह से खालिस्तान में मिला रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही।
आप देखिए हामिद भाई और आप दोनों मिलकर एक अच्छा कन्वर्सेशन करो कि हाँ भाई ये शिया के साथ आप जाति क्यों कर रहे हो, मैं एक बार क्या डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर बात करो। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है। मलिक साहब ऐसे बात नहीं बनेगी, आप मुद्दे के चारों। मैं एक बार आरजू जी के पास जाऊंगी, आरजू जी को लीजिए स्क्रीन पर। देखिए ऐसा है, यासीन मलिक नाम है इनका, और यासीन मलिक साहब जो बात कह रहे हैं, यासीन मलिक जी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अब आपका नाम जब बोल रही हूं तो बहुत सी चीजें जहन में आ रही हैं, सुशील जी समझ भी रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं वो, लेकिन यासीन मलिक जी सुन लीजिए मेरी बात। जो ये पीओके वाला जो पूरा मसला है, इसमें कई यासीन मलिक फंसे रहे और उसके बाद उन्हें असलियत देखनी भी पड़ी। असलियत क्या है हर यासीन मलिक को समझना पड़ेगा समय के साथ। ये बात मैं आपसे कह दूं, और एक चीज बड़ी क्लियर है आरजू जी, मैंने आपसे पहले पूछा ये तालिबान का थ्रेट भी एक पाकिस्तान के लिए थ्रेट है कि नहीं है, क्योंकि रियल पिक्चर देखना जरूरी है। मुझे अगर मैं बतौर भारतीय मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं कहूं आपके बॉर्डर पर क्या हो रहा है वहां पर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको तो लेना देना है। वहां पर लोग घुसे आ रहे हैं अंदर, ये हो रहा है कि ये सिर्फ ऐसी बातें। नहीं बिल्कुल हो रहा है। और अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो है ना सिर्फ तालिबान, पहले तो टीटीपी का नाम सिर्फ लिया जा रहा था कि जी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, उसके लिए हम अफगानिस्तान एम्बेसी को लेटर लिख रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अब तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व है, पार्टी बदल लिया साला, और काफी नुकसान पाकिस्तान की साइड पर भी हो रहा है। लेकिन जब यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए और लाहौर में बैठे हुए जो जर्नलिस्ट हैं उनको पता लग रहा है, तो मुझे ये पूछना है कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं। उन्हें मालूम नहीं हो रहा कि वो लोग अंदर आ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये वही है, ये वही हमें जो फल मिल रहा है जो हमने तालिबान का साथ दिया था और डबल गेम खेली थी पाकिस्तान ने, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है। सही पकड़े हैं। और उसके बाद होगा क्या, ये बाकी लोग तो भाग जाएंगे। हामिद साहब खुद पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और बाकी लोग भी हमारे जो एजेंसी के और हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने वीजा लगवाएंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पे रह जाएंगे मेरे जैसे लोग मरने के लिए और भुगतने के लिए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो इन लोगों की हरकतों को। इन्होंने कभी कोई बात मानी है आज तक जो ये मानेंगे? 71 में भी यही कहते थे और अभी तक यही कहते हैं, पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, तालिबान कुछ नहीं कर सकते, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो 71 में ही टूट गया था। वाओ ब्यूटीफुल। तब इन लोगों ने क्या कर लिया, हर बार में कह देते जी रमजान में बना था, हमें तो अल्लाह बचाएगा, तो अल्लाह ही तो पिटवा भी रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को। अपनी हरकतें देखते हैं ना, अपने आप को ठीक करते हैं ना, हिस्ट्री से कुछ सीखते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ना यहाँ पे कोई चीज सही करने के लिए लोग तैयार हैं। वरना अगर सिर्फ तालिबान होते या सिर्फ टीटीपी होती तो वहां पे ये क्यों नहीं काबू कर पा रहे। ये 7 लाख की फौज जो हमने पाल रखी है, जो सारा बजट खा जाती है, सारे मुल्क को खा गई है, वो किस लिए यहाँ पर बैठी हुई है? क्यों इनसे टीटीपी और तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहे? इसलिए कि ये खुद होने दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का सारा ध्यान उस तरफ लगा रहे और इनसे ना पूछा जाए जो गड़बड़ ये लोग कर रहे हैं।